नमस्कार, मैं हूं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ हंटर्स। आज हम आपको ले चलेंगे बीना विधानसभा की ग्राम पंचायत देहरी। ग्राम पंचायत में हुए विकास और समस्याओं से आज हम आपको अवगत कराएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में मेरा गांव मेरा देश। यह बीना विधानसभा का देहरी गांव है। 4800 आबादी वाले इस गांव में पिछले 5 सालों में कई विकास कार्य किए गए, जहां की प्राथमिक मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, स्पोर्ट्स हॉल, आंगनबाड़ी केंद्र देखने लायक हैं, जहां पर बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा दी जाती है। वही देहरी गांव में बनी आंगनबाड़ी विधानसभा की पहली आंगनबाड़ी केंद्र है, जिसे ISO अवार्ड से नवाजा गया है। देहरी ग्राम पंचायत में RCC रोड का जाल पूरी तरह से बिछा हुआ है। सर 2015 के पहले यहाँ पर कोई रोड नहीं था, ना कोई शासकीय बिल्डिंग थी। 2015 के बाद मैंने पूरे टोले में CC रोड करवाए, एक आंगनबाड़ी बनवाई जिसको ISO सर्टिफाइड का दर्जा मिला। वो बीना में एकमात्र आंगनबाड़ी है। इसके बाद इनके लिए कोई बरसात में या कोई फंक्शन के लिए जगह नहीं थी, तो एक सामुदायिक भवन बनवाया। तो वहीं 2 पानी की टंकियां, जिससे पूरे गांव में जल सप्लाई की जाती है। 5 वर्ष पूर्व गांव में पानी की एक बड़ी समस्या हुआ करती थी, लेकिन सरपंच ने 2015 में एक बरसों पुराने कुएं को साफ कराकर PHE विभाग से एक अंडरग्राउंड लाइन स्वीकृत कराकर गांव में हर एक घर में पानी पहुंचाया है और पानी की समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर दिया। सर देहरी में सबसे पहले पेयजल समस्या थी। गांव में कोई स्रोत नहीं था। इतने बड़े गांव में किसी का निजी हैंडपंप नहीं लगा घर में। गांव के बाहर 1 किलोमीटर दूर पानी की व्यवस्था थी। तो सर्वप्रथम मैंने 2015 में कुएं का गहरीकरण किया, PHE से 1 किलोमीटर अंडरग्राउंड लाइन स्वीकृत कराई और फिर उसको एक रिफाइनरी की CSR के द्वारा 27 लाख डिपॉजिट करा के बड़ी 1,20,000 लीटर की टंकी निर्माण कराई, जिससे देहरी की मेन पेयजल समस्या थी वो समाप्त हो गई। सिर्फ गांव की आदिवासी बस्ती जो रेलवे लाइन से लगी ऊंची होने की वजह से गांव में पानी की समस्या बनी हुई है, जहां पर PHE विभाग द्वारा कई हैंडपंप लगाए जा चुके हैं। आदिवासी बस्ती पथरीले क्षेत्र में होने की वजह से हैंडपंप से कम पानी निकलता है। पानी नहीं होने की वजह से गांव के लोगों को करीब 2 महीना परेशान होना पड़ता है, जिसके लिए गांव के सरपंच नरेंद्र ठाकुर स्वयं के खर्चों से पानी के टैंकर आदिवासी बस्ती में उपलब्ध कराते हैं और सरपंच समय समय पर गांव के लोगों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में सर क्या होता है, गर्मियों में हम 2 टैंकर पर डे पानी डालते हैं। बाकी पानी के लिए इनके लिए स्थायी समाधान नहीं है। 8 महीने 10 महीने हैंडपम्प चलते हैं। बाकी अपन कोशिश कर रहे हैं। इस महीने 4 बोर हुई है। PHE का कहना है कि 80 लाख की स्कीम भेजी है, वो होगी तो यहाँ टंकी और पाइपलाइन डल जाएगी। वहीं दूसरी समस्या प्रधानमंत्री आवास की है, जहां पर एक भी आवास नहीं मिला, जिसकी वजह से लोग कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। पानी और प्रधानमंत्री आवास की समस्याओं को देखते हुए जिला CEO ने स्थायी निराकरण करने की बात कही है। मुझे लास्ट वीक जो है ये पेयजल के संबंध में समस्या संज्ञान में आई थी। इस संबंध में खुरई डिवीज़न के PHE को और बीना जनपद CO को भेजा गया था मौके पे। इसके तहत जो है 2 बोर भी करवाए गए हैं, जिसमें 1-1 इंच पानी आ गया और आंगनवाड़ी में जो बोर था उसमें सिंगल फेस मोटर भी डाली गई है और अभी इन बोर में पानी है और इसकी परमानेंट व्यवस्था हो ताकि गर्मी में भी वो बोर ना सूखे और यदि सूख जाए तो कोई व्यवस्था की जाए। इसके लिए PHE डिपार्टमेंट ने जल जीवन मिशन के तहत जो है इसका प्रोजेक्ट सेंक्शन होने के लिए भेजा है। मुश्किल से 1 आध महीने के अंदर प्रोजेक्ट सेंक्शन होके और काम चालू हो जाएगा तो इसकी जल जीवन मिशन के तहत जो नल जल योजना होगी तो इस देहरी गाँव का जो है स्थायी निराकरण हो जाएगा और पेयजल की समस्या नहीं होगी। सर, एक आवास की समस्या जी, आवास के संबंध में आवास प्लस में जितने भी हितग्राही हमारे छूटे थे उनके नाम हमने आवास प्लस में जोड़ लिए हैं। अब कोई शेष नहीं रह गया और यदि कोई शेष हो तो पोर्टल खुलने पे उनका भी नाम जोड़ा जा सकेगा और आवास प्लस में जिनके नाम जुड़े हैं जैसे ही उनकी सैंक्शन आती है उनको राशि भी प्राप्त हो जाएगी। गांव के सरपंच नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि हाई स्कूल की बाउंड्री वॉल विवाद के चलते नहीं बन पा रही थी, लेकिन विवाद को सुलझाने के बाद करीब 4.5 लाख रुपए की लागत से बाउंड्री वॉल को तैयार कराया गया है। वहीं पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्य में भारत ओवन रिफाइनरी के द्वारा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया, जिसमें पानी की टंकी, कन्याशाला का रिनोवेशन, हाई स्कूल, बाउंड्री वॉल, स्पोर्ट्स हॉल, शालाओं में पंखा, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि शामिल हैं, जिसके चलते ग्राम पंचायत देहरी को 2017 में विकास के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ग्राम देहरी में विकास की बात करें तो पिछले 5 वर्षों का ही अगर देखें तो वहाँ पे सड़क,
सीसी सड़क मेरे हिसाब से 5 से 6 सीसी सड़क ग्राम देहरी में तो बनी है। उसके अलावा देहरी में एक आदिवासी मोहल्ला करके है जिसको देहरी टपरा कहा जाता है। वहाँ की बात करें तो चूँकि वो आजकल उसमें समस्याओं के संबंध में आ रहा था कि वहाँ पे तरह तरह की समस्या है, तो उसके बारे में बताना चाह रहा था कि वहाँ पे सीसी सड़क है, 5 से 6 सीसी सड़क है लगभग हर गली में जहाँ पे निवास रहते हैं लोग। एक आंगनवाड़ी भवन है, अच्छा आंगनवाड़ी भवन बना है जिसमें ISO प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है। उसके अलावा वहाँ पे एक सामुदायिक भवन है और प्राथमिक शाला है और 4 से 5 वहाँ पे नलकूप खनन हो चुके हैं जिसमें से 3 नलकूप वहाँ कार्यरत हैं। इसी प्रकार से मनरेगा के भी कामों के लिए अभी हमने लगभग 10 दिन पहले 8 से 10 लोग चिन्हित किए हैं जिनके यहाँ खेत तालाब या कपिलधारा कूप इस तरह के काम दिए जाने हैं। लगभग 71 लोगों के नवीन जॉब कार्ड बनाए हैं जिससे उनके मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान किया जा सके। प्रॉपर देहरी की बात करें तो देहरी में भी काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। पक्की सीसी सड़कें हैं, साला भवन है, अच्छा साला भवन है, बाउंड्री वॉल है, हाई स्कूल काफ़ी बड़ा हाई स्कूल है, उसकी बाउंड्री वॉल है, तो काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। और अगले जो वर्ष में इस वर्ष हम जो प्लान कर रहे हैं मनरेगा अंतर्गत हमें हर ग्राम के निवासी को लगभग 15 से 20 खेत तालाब अलॉट करेंगे। 15 से 20 लोगों को चयन करेंगे जिसमें खेत तालाब, कपिलधारा कूप और साथ ही चारागाह बनाने का था, सामुदायिक चारागाह बनाना है। तो उसमें अभी मैं पिछले कुछ दिनों पहले गया था, वहाँ पे सामुदायिक चारा बनाने के लिए भी मैं ज़मीन चिन्हित करने की बात चल रही है। तो लगभग 5 एकड़ का सामुदायिक चारागाह बनना है। इसी तरह से बहुत सारे विकास कार्य भी किए जाने हैं। जी निश्चित रूप से ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत ने सीसी सड़क और अन्य निर्माण कार्य काफ़ी गुणवत्तापूर्वक किए, तो उन्हें 2017 में इसके लिए अवार्ड प्रदान किया गया था। वहीं गांव के स्थानीय लोग सरपंच द्वारा कराए गए कार्यों से संतुष्ट हैं। लोगों के अनुसार सरपंच के द्वारा गांव में कई कार्य कराए गए हैं जिसकी वजह से गांव का काफ़ी विकास हुआ है। न पिया हुआ कौन है उन्हें, कब से पिला रहा पानी? शुरू से 5 साल में या तो कोई सा पैसा नहीं। हाँ लोग बाग तो कहते हैं सरपंच ने कुछ करा नहीं है, सरपंच ने कुछ करा नहीं है, लोग बाग कहते हैं। अरे कहाँ के लोग बाग से आंधरे हैं, सरपंच ने इतने काम करे, कभी इतने पुराने सरपंच हो गए उन्होंने नहीं करे। वे सिंगल ईंट की भींट उठाई पुराने सरपंच, कौन नेता काम नहीं उनसे बोल नहीं सकत। स्कूल की व्यवस्था कैसी का है? अच्छी है, सब सुंदर, बढ़िया। हाँ। वहीं गांव के विकास में 4 चांद लगाने के लिए हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी का दर्जा दिलाने के लिए सरपंच के द्वारा प्रयास किए गए लेकिन सफल नहीं हो सके। मेरी एक तमन्ना थी जो कि देहरी हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया जाए, तो मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। अब आगे क्या? आगे सर इसी क्वेश्चन में लगे कि प्रधानमंत्री आवास आ जाए और आदिवासी मोहल्ला में पानी की व्यवस्था हो जाए, हायर सेकेंडरी का दर्जा मिल जाए। बाकी गांव में 100% परिवारों को राशन मिल रहा है, कोई भी पेंशन विहीन नहीं है। और कल्याणी पेंशन में तो रिकॉर्ड है कि कोई भी महिला नहीं है देहरी में जिसको कल्याणी पेंशन ना मिल रही हो। ग्राम पंचायत देहरी में हुए विकास कार्यों को झुटलाया नहीं जा सकता। लाखों करोड़ों की लागत से हुए विकास कार्य में 4 चांद लग जाते अगर प्रधानमंत्री आवास और आदिवासी मोहल्ले में पानी की समस्या का स्थायी निराकरण हो गया होता। बहरहाल ग्राम पंचायत देहरी में हुए विकास कार्यों को देखकर हम कह सकते हैं यही है मेरा गांव मेरा देश। न्यूज़ ऑफ हंटर से मैं समीर खान।